Dear students, today we will discuss the topic crystallization. क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम किसी सॉलिड इम्प्योर सब्सटेंस को प्योर फॉर्म में बदल सकते हैं. वी कैन गेट प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंसेस. कोई भी सॉलिड चीज़ है, अगर वो इम्प्योर है, उसमें इम्प्योरिटीज़ मिक्स हैं, तो हम उसमें से प्योर सब्सटेंस अलग कर सकते हैं. इसी प्रोसेस के द्वारा हम ये काम करते हैं. आइए अब हम इम्प्योरिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं. किसी भी इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस के अंदर दो तरह की इम्प्योरिटीज़ मिक्स रहती हैं. नंबर 1 इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ और नंबर 2 सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वो हैं जो पानी में डिजोल्व नहीं होती, जैसे कि रेत है, कंकड़ पत्थर है. रेत को हम सैंड बोलते हैं. तो कंकड़ पत्थर और सैंड को आप पानी में डिजोल्व करोगे तो ये चीज़ें पानी में मिक्स नहीं होती कभी भी. तो इन्हीं चीज़ों को हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं. और सेकंड है सोल्यूबल. सोल्यूबल का मतलब है पानी में डिजोल्व हो जाना, पानी में मिक्स हो जाना. तो ऐसे चीज़ें, ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो पानी में मिक्स हो जाती हैं, डिजोल्व हो जाती हैं, उनको हम सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं. आप जानते हैं कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को हम फिल्टर करके रिमूव कर सकते हैं. जैसे आप चाय छानते हो, चाय में से जो चाय पत्ती है वो छलनी में रह जाती है और चाय को हम फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि चाय पत्ती जो है वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती. तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ को हम फिल्टर करके रिमूव कर सकते हैं. लेकिन जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है, जो पानी में मिक्स हैं, उनको अलग करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं. किसी भी सब्सटेंस को प्योर फॉर्म में लाने के लिए हम उसके क्रिस्टल तैयार करते हैं और क्रिस्टल तैयार करने के लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करना पड़ता है. अब मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग प्योर सब्सटेंस. देखिए, प्योर सब्सटेंस कैसे अलग करें, उसका ये प्रोसेस है. और क्रिस्टल की फॉर्म में, मतलब क्रिस्टल ऐसे पार्टिकलों को बोलते हैं जिनकी शेप, साइज बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल एक डेफिनेट पैटर्न हो. ऐसे पार्टिकल्स को हम क्रिस्टल बोलते हैं. तो किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स को अगर हम फिक्स शेप में, डेफिनेट पैटर्न में प्राप्त करना चाहते हैं, बिल्कुल प्योर फॉर्म में, तो वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ही ये काम किया जाता है. तो यही इसकी डेफिनेशन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. चलिए, ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम क्रिस्टलाइज करते हैं और उनको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस द्वारा ही प्योर फॉर्म में लाया जाता है. जैसे कि शुगर है, सोल्ट है, अल्म है, यूरिया है, कॉपर सल्फेट है. ये जो चीज़ें हम अपने घर में यूज करते हैं, ये प्योर फॉर्म में यूज करते हैं. तो इनको फैक्ट्रियों के अंदर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस द्वारा ही प्योर फॉर्म में लाया जाता है. जैसे कि आप डेली सॉल्ट और शुगर यूज करते हैं. सॉल्ट और शुगर के क्रिस्टल आपको बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं. आप बाज़ार से शुगर लेके आओगे, सॉल्ट लेके आओगे, तो जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो उसके क्रिस्टल्स हैं छोटे छोटे, वो बिल्कुल सेम होते हैं, डेफिनेट पैटर्न के होते हैं. तो उन्हें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस द्वारा ही इस तरह से बनाया जाता है. आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि समुद्र के पानी से जो नमक निकालते हैं वो एवापोरेशन मेथड से निकाला जाता है. लेकिन एवापोरेशन मेथड से जो नमक निकलता है वो बिल्कुल प्योर नहीं होता. उसके क्रिस्टल छोटे बड़े होते हैं, सेम साइज़ के नहीं होते. लेकिन आजकल जो नमक हमारे घरों में आता है उसके पार्टिकल्स बिल्कुल प्योर होते हैं और क्रिस्टल्स जो हैं बराबर होते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ही तैयार की जाती हैं.
आजकल जो नमक है वो एवापोरेशन मेथड से निकाल के बाद में उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, उसके क्रिस्टल तैयार किए जाते हैं, उसको प्योर फॉर्म में लाया जाता है। तो आइए अब हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से, एग्जाम्पल की हेल्प से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस समझा रहा हूँ। देखिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है वो एवापोरेशन से बेटर मेथड होता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ज़्यादा अच्छे क्रिस्टल, ज़्यादा अच्छा नमक, ज़्यादा अच्छी चीनी हम प्राप्त करते हैं, तो इसलिए आजकल यही मेथड यूज किया जाता है। चलिए अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में मैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो है वो तैयार करके आपको दिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा, या आप अपने घर पे भी कर सकते हैं और ये जो टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन का, इसको समझ सकते हैं। चलिए कॉपर सल्फेट की बात करते हैं। कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट एक साल्ट होता है, उसको कैसे क्रिस्टलाइज किया जाए, कैसे उसको प्योर फॉर्म में लाया जाए, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम एक बीकर में एक गिलास पानी डाल लेंगे। आप देख रहे हैं एक बीकर है जिसके ऊपर स्केल बना हुआ है और उसके अंदर हमने पानी डाल दिया है। और फिर इस पानी में कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की भी डाल लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो दो तरह का होता है, एक डाइल्यूट और एक कंसनट्रेटेड, लेकिन हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स पानी के अंदर डालनी है। जो आपने बीकर में पानी लिया है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे। फिर बीकर के पानी को हम गर्म करेंगे। ये देखिए बीकर के पानी को हम गर्म कर रहे हैं यहाँ पर। जब ये पानी उबलने लगेगा तब हम धीरे धीरे इसमें इम्प्योर कॉपर सल्फेट को डालना शुरू कर देंगे। और जब हम कॉपर सल्फेट इस बीकर में मिक्स करेंगे तो साथ साथ उसको हिलाएंगे ताकि वो डिजोल्व साथ साथ होता रहे और कॉपर सल्फेट पाउडर पानी में मिक्स होता रहे। हम तब तक पानी में कॉपर सल्फेट पाउडर डिजोल्व करते रहेंगे जब तक पाउडर जो है वो बीकर के अंदर मिक्स होना बंद ना हो जाए। मतलब हमें कॉपर सल्फेट पाउडर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई चीज़ मिक्स कर रहे हैं, पानी के अंदर कोई चीज़ मिक्स कर रहे हैं, तो तब तक हम उस चीज़ को मिक्स करते रहेंगे जब तक वो चीज़ मिक्स होनी बंद ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने पानी को गर्म करके उसमें कॉपर सल्फेट का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाए तो अब हम इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे ताकि इसमें से जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं, जो पानी में मिक्स नहीं हो सकती, ऐसी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम पहले ही फिल्टर करके अलग कर देंगे। फिल्टर करने के बाद हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब ये सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा तो आप बीकर में देखिए, बीकर में आपको कॉपर सल्फेट पाउडर के क्रिस्टल्स बने हुए दिखाई देंगे। ये देखिए आपको यहाँ दिखाया गया है, ये बीकर के अंदर सॉल्यूशन है। ये ठंडा जब हो जाएगा तो साइड में जो आपको बर्तन दिख रहा है, इसमें जो पाउडर आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं। ये बीकर में जो सॉल्यूशन है वो ठंडा होने के बाद इस तरह के क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा। एक पाउडर मतलब क्रिस्टल्स आपको दिखाई देंगे कॉपर सल्फेट के। लेकिन इसके अंदर जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्रिस्टल के रूप में आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि उनके क्रिस्टल नहीं बनेंगे, वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हैं, उनके क्रिस्टल ही नहीं बनेंगे। और फिर बाद में हम ये जो क्रिस्टल्स हैं इनको दोबारा से फ़िल्टर कर लेंगे
और हमें फिर प्योर कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हमें मिल जाएंगे। तो देखिए ये जो प्रोसेस था हमारा कंप्लीट, जिसके अंदर पहले हम पानी लेंगे, पानी के अंदर फिर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल लेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसमें उस साल्ट को मिक्स करेंगे जिसके क्रिस्टल तैयार करने हैं, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करेंगे। और फिर जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा तब आपको क्रिस्टल्स दिखाई देने लगेंगे, जैसा कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो ब्लू कलर के हैं वो यहाँ तैयार हो चुके हैं। तो ऐसे ही क्रिस्टल्स आप दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे शुगर है, साल्ट है, अल्म है, उनके भी तैयार कर सकते हैं और दूसरी चीज़ों को भी इसी तरह प्योर फॉर्म में लाया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ये टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन का है जो कि आपको हायर क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा केमिस्ट्री के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।